आप लोगों का थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ चैप्टर में आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें मोस्टली सारा आपका प्रोग्रामिंग पार्ट है आर्डिनो का, जिसमें हम सी की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैंने इसमें ये करा है कि सारी प्रोग्रामिंग तो आप लोग नहीं कर पाते, वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं थी। और सच तो ये है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपकी प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल ही पार्ट है। बट अगर उन्होंने जैसे नाइलेट के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अगर उन क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा उठा के देखा जाए, जो उन्होंने सैम्पल पेपर प्रोवाइड करे हैं, तो उसमें प्रोग्रामिंग है। बट आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग नहीं है। तो उसी से रिलेटेड जो मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिले, 20-25 क्वेश्चन समथिंग है, तो वो सारे क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के मैं आपको करवाऊंगी। उससे आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाओगे और सही अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग अगर मैं आपको सिखाने बैठूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को, इतना पढ़ाना है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चैप्टर 4, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस। सबसे पहले जो टर्म आती है वो आपकी आती है आर्डिनो। आर्डिनो क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स। कैसा प्लेटफॉर्म है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज़ जो हमें फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स जो होता है। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया ये वर्ड। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोग्रामिंग करी और उसको फ्रीली आपको नेट पे प्रोवाइड कर दिया। आप उसको क्या करोगे? नॉर्मली गूगल से या कहीं किसी उसकी साइट से उसको डाउनलोड करोगे एंड देन उसको यूज़ कर लोगे। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, वो क्या है? ओपन सोर्स है, उसके कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप विंडो यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसमें क्या होता है कि आप चार्ज पे करते हो, आपको विंडो परचेज करनी पड़ती है। वो ओपन सोर्स नहीं है, आपको वो फ्रीली प्रोवाइड नहीं होता। वो तो हम पायरेटेड सीडीज जो है यूज़ कर लेते हैं सस्ती मंदी, बट वो एक क्राइम है, वो गलत है चीज़। ठीक है, तो आर्डिनो जो है वो एक ओपन सोर्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसे आप नॉर्मली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हो और उसे जो है स्विचेस से कनेक्ट कर सकते हो। अब आर्डिनो एक्चुअल में होता क्या है? एक छोटी सी डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें कि एक छोटा सा आपका सीपीयू होता है, छोटी सी आपकी स्क्रीन, उसका साइज इतना सा होता है। ठीक है, स्क्रीन होती है और उसमें पोर्ट्स भी होते हैं जिससे कि आप अपनी इनपुट आउटपुट दे सकते हो। आपका कीबोर्ड उसमें नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है छोटा सा। ये सारी चीज़ें जो हम अपने कंप्यूटर में हमारे लिए यूज़फुल होती है वो सारी उसमें होती है। पावर देने के लिए भी एक पावर का सॉकेट होता है छोटा सा। वो इतना छोटा, बहुत छोटा सा एक डिवाइस है, लेकिन वो काम ऐसे ही करते हो, मतलब आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, उसे आप आर्डिनो को जो है उससे कनेक्ट करके आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो आप इजीली हाथ में लेके कहीं भी उसे कैरी कर सकते हो, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर जैसा नहीं दिखता है। वो एक बोर्ड की तरह दिखता है, जैसे मदर बोर्ड दिखता है ना हमें, इस टाइप से वो दिखता है। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आर्डिनो लिख के, तो आपको उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे जो मैं आपको सेंड करूँगी फाइल, उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से एक बार सर्च करके देख लो कि आर्डिनो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको समझने में और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आर्डिनो इज अ प्रोटोटाइप आर्डिनो इज अ प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म। प्रोटोटाइप आप बहुत अच्छे से समझते हो, कोई रूल, सेट ऑफ रूल्स जिसकी हेल्प से दो डिवाइसेस क्या करिए एक दूसरे से
कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ दो चीज़ें या डिवाइसेस क्या है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। कैसा प्लेटफॉर्म है ये आपका? ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स बेस्ड ऑन एन easy to use हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स हम इसे प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और हार्डवेयर तो आपको पता है जो ये डिवाइस है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। और हार्डवेयर आप समझते हो कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं वो एक हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। तो आर्डिनो क्या है? एक प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो जिससे कि आप उसको क्या कर सकते हो? इजीली यूज़ कर सकते हो। फ्रीली अवेलेबल है तो आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हो। उसको समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन होता है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट बोर्ड। इसमें सर्किट बोर्ड होता है, जैसे कि नॉर्मली ऐसे मॉनिटर की तरह ये नहीं दिखता है, एक बोर्ड सा होता है छोटा सा, उसमें ही सारी चीज़ें हमारी कनेक्ट होती है। सीरियल पोर्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सारी चीज़ें आपकी उसमें कनेक्ट हुई हुई होती है। तो एक बोर्ड की तरह होता है वो, विच कैन बी प्रोग्राम्ड which can be programmed and रेडीमेड सॉफ्टवेयर। आप खुद से भी उसको बना सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो और आप बना बनाया भी उसको ले सकते हो। और छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर आप किसी उसमें गए हो, जैसे एग्जीबिशंस होती हैं तो वहाँ पे ये आपको दिख जाएगा आर्डिनो, क्योंकि इसी की हेल्प से वो क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉल्ड आर्डिनो IDE समझते हो? जैसे आपने पाइथन के लिए IDE ही यूज़ करता है, जिसे हम IDLE कह रहे थे। तो वही चीज़ है, वही एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे आपने पाइथन में IDLE पढ़ा है, ऐसे यहाँ पे आर्डिनो की भी RDE है। ठीक है, IDE की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये जो आपका आर्डिनो IDE है, आर्डिनो IDE is used to write and upload the computer code to the physical board, मेनली आप क्या चीज़ होती है ये कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि लाइट्स होती है, जो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, हम उस जैसे आपकी जो घर पे लाइटिंग होती है, जो दिवाली के टाइम पे आप लाइट्स लेकर आते हो, जो चाइनीज़ वो लाइट्स होती हैं, उन चीज़ों को अगर समझे उन चीज़ों से कि उसको हमने क्या करा है, उसे आर्डिनो से कनेक्ट कर दिया और हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि पहले हमारा जो बल्ब है वो एक बल्ब ऑन हो, बाकी सारे बल्ब हमारे ऑफ रहे, फिर सेकंड बल्ब ऑन हो, फिर थर्ड बल्ब ऑन हो, मतलब 1 बाय 1 हमारे बल्ब ऑन हो, जो कि आप लोग देखते भी हो कि जो है वो ब्लिंक होते रहते हैं। कभी कोई किसी फ्लो में चल रहा है, कोई किसी फ्लो में चल रहा है, तो वो भी क्या है, उसमें तो देखो इतनी प्रोग्रामिंग नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ है, लेकिन हाँ हम इस तरह से काम करते हैं। और जो आपके इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे
कि आप आर्डिनो से किसी बल्ब को एलईडी को कनेक्ट कर रहे हो या किसी बल्ब को कनेक्ट कर रहे हो, तो जो बल्ब का स्टेटस है वो आपके एलईडी पर शो हो। अब एलईडी का मतलब यहाँ पे मॉनिटर से नहीं आ जाता, एलईडी यहाँ पे छोटी सी एलईडी होती है, ठीक है, एक इस तरह से बस चिप की तरह दिखती है। जैसे कि आपके कैलकुलेटर पे आप देखते हो कोई भी बटन प्रेस कर रहे हो तो वो इतनी सी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपके आर्डिनो में भी इतनी सी ही एलईडी आप अटैच करते हो जहाँ पे आपको स्टेटस जो है वो सारा शो होता है, ठीक है। तो आगे जब क्वेश्चंस बताऊंगी समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा खुद से भी पढ़ के रखना आप लोग आर्डिनो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके फीचर्स मैं आपको बताती हूँ आर्डिनो के क्या क्या है। देखिए फर्स्ट फीचर है आर्डिनो बोर्ड are able to read analog or digital input signals from different sensors, ठीक है, and turn it into an output such as activating a motor, turning LED on off, connect to the cloud and many other actions. मीन्स क्या है, क्या फीचर है फर्स्ट इसका कि जो हमारा आर्डिनो बोर्ड होता है वो क्या करता है, किस चीज़ के काम को करने के लिए वो एबल होता है, आर एबल टू रीड एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। मीन्स कि वो दोनों सिग्नल्स को जो है रीड कर सकता है, एनालॉग सिग्नल्स को भी और आपके डिजिटल सिग्नल्स को भी इनपुट ले रहा है वो, ठीक है। तो जब वो रीड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आर्डिनो इनपुट ले रहा है, पहले कुछ इनपुट लेगा तभी वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट शो करेगा। तो इनपुट जो है वो कैसे ले रहा है, सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स भी ले रहा है और आपके डिजिटल सिग्नल्स भी ले रहा है फ्रॉम डिफरेंट सेंसर, अलग अलग सेंसर की। अगर कोई सेंसर एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है तो जैसे एक्टिव और पैसिव मैंने आपको पढ़ाई रखा है, तो उस टाइप से अगर सिग्नल्स एनालॉग आ रहे हैं या डिजिटल तो अलग अलग सेंसर से वो सिग्नल्स को पहले इनपुट करेगा, देन उसको टर्न कर देगा किसमें, आउटपुट में, और उन सिग्नल्स को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है कि कोई काम होना, ठीक है, कोई एक्शन आपका परफॉर्म होना है। अगर आप IoT की बात कर रहे हो तो आउटपुट 10+20 तो होगा नहीं, ठीक है, मतलब इस तरह से तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आउटपुट से मतलब क्या है कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई ऑपरेशन है, कोई काम है जो वो परफॉर्म हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि फिर वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। और आउटपुट आपका कैसे हो सकता है एक्टिवेटिंग अ मोटर, की कोई मोटर आपने ऑन करी है या LED आपने ऑन करी है या ऑफ करी है, और बहुत सारे अलग अलग एक्शंस हैं जो कि आप इसमें एज अ आउटपुट परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आर्डिनो बोर्ड का मेन यही है कि हम उसे अपनी प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करके एक काम करवा रहे हैं, एक टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका पॉइंट,
You can control your board functioning by sending a set of instructions to the microcontroller on the board ठीक है, like such as Arduino IDE मतलब ये क्या कह रहा है कि हम जो बोर्ड की फंक्शनिंग है, यानी जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस इनपुट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, उस फंक्शनिंग को हम मैनेज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? आर्डिनो IDE की हेल्प से। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि आपने पाइथन में IDLE पढ़ा, ठीक है। बस इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी वर्किंग अलग हो जाएगा क्योंकि ये आर्डिनो का सेटअप है, ठीक है। तो आर्डिनो IDE की हेल्प से हम जो फंक्शनिंग, जो हम काम करवा रहे हैं उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसी तरह से होता है माइक्रो कंट्रोलर। आप लोगों को पता ही है क्या होता है कि हम अगर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ माइक्रो कोड्स लिख रहे हैं या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? माइक्रो कंट्रोलर। कि हमने फिक्स कर दिया है कि यही टास्क, यही काम जो है वो परफॉर्म होगा, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अनलाइक मोस्ट प्रीवियस प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड। जो हमने पहले बहुत सारे बोर्ड्स मतलब पढ़े हैं कि हमें हर एक चीज़ के लिए अलग सेटअप चाहिए होता है। अगर हम किसी चीज़ को सेट कर रहे हैं तो हमें CPU भी चाहिए, मॉनिटर भी चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो आर्डिनो में ऐसे हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। हम सिंपली अगर एक USB को यूज़ करें तो हम USB की हेल्प से भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कि हमने उसमें प्रोग्राम लिख लिया, अपने USB में सेव करा, USB को हमने आर्डिनो में इंसर्ट करा यानी उसके साथ अटैच करा और उसको रन कर दिया, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख लीजिए, आर्डिनो डज नॉट नीड an extra piece of hardware in order to load a new code onto the board. You can simply use a USB केबल, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि अगर आर्डिनो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कोई आपको अलग से हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी इनपुट के लिए माउस की, कीबोर्ड की, इन चीज़ों की कोई नीड नहीं है। वहाँ पे ये नहीं कि अगर आप इनपुट करना चाहते हो तो आपको कोई कीबोर्ड उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। आप एक सिंपली USB की हेल्प से भी उसमें काम कर सकते हो और ऐसे ही होता है नॉर्मली, ठीक है।
तो यही चीज़ कह रहा है कि आर्डिनो डज नॉट नीड टू एक्स्ट्रा पीस ऑफ हार्डवेयर इन ऑर्डर टू लोड अ न्यू कोड। किसी नए कोड को लोड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए आपको किसी स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक यूएसबी की हेल्प से भी वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, इनपुट कर सकते हो। ओके, जो इसका आर्डिनो आईडी को यूज़ करने का जो और एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट वर्जन है वो C++ भी है, मतलब कि आप C से भी इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो और C++ से भी कर सकते हो, बट आपके सिलेबस में C ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्डिनो provides a standard form factor that break the functions of the microcontroller into a more accessible package। पैकेज आप लोगों को पता है जैसे कि कुछ प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर में जैसे हम यूज़ करते हैं, प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं, क्लासेस होती है, बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। तो ऐसे जैसे हमने पाइथन में पढ़ा कि पहले ही हमारी लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, उसमें पहले से ही लिखा है कि उनका क्या यूज़ है। तो सेम वही चीज़ आपके आर्डिनो में भी होता है कि पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके यूजेस पहले से ही डिफाइन है आपके पैकेज में। आपको सिंपली उन्हें इंस्टॉल करना है यानी इंपोर्ट करना है और उनको यूज़ कर लेना है। जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके, सेटअप है, लूप है, और भी आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते जाओगे तो मिलता जाएगा। लेकिन जो मेन लूप आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं वो 2 लूप होते हैं आपका, एक सेटअप लूप और एक सेटअप फंक्शन और आपका एक लूप फंक्शन। तो अगर जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वो इसी के बेस पे स्टार्ट होगी। मतलब प्रोग्रामिंग जब करोगे तो सबसे पहले आपको सेटअप करना होगा, ठीक है, पहले हम सेटअप फंक्शन को यूज़ करेंगे, देन हम लूप फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखिए आर्डिनो बोर्ड के अंदर बहुत सारे हमारे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं जिसकी अलग अलग जो है मतलब यूजेस है कि हर एक माइक्रो कंट्रोलर का एक अलग यूज़ है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम का अलग यूज़ होता है। लेकिन इन सब के अंदर जो मेन कॉमन है वो ये है कि ये सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग करी गई है वो आपकी करी गई है माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग करी गई है वो किससे करी गई है, आर्डिनो आईडी से, उसी की हेल्प से सारे माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करी गई है। अब जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बेस होगा आपका इनपुट्स पे, यानी कि जो आप इनपुट कर रहे हो उसी के बेस पे आपको आउटपुट मिलेगा। The difference are based on the number of inputs, कि जैसे जितने इनपुट्स होंगे तो उसी हिसाब से आपके आउटपुट्स होंगे। ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है कि आपके कितने इनपुट्स हैं और आपके आउटपुट्स। और आउटपुट्स आप लोगों को पता है नंबर ऑफ सेंसर्स हो सकते हैं, आपकी एलईडी हो सकती है,
कोई बटन भी हो सकता है। इसमें ये चीज़ भी है कि अगर आप बटन को प्रेस कर रहे हो तो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, देन आप दोबारा से क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा और उसका जो स्टेटस है वो आपको एलईडी पे शो होगा। तो इस तरह से आपको पिन्स को अटैच करना है, इन डिवाइसेस को इसमें अटैच करना और इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे आर्डिनो बोर्ड हैं जो इस पे बेस होते हैं। किस पर? ये चीज़ आप एक वर्ड जो मैं लिख रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने देखा है। ATMEGA 328 माइक्रो कंट्रोलर, जो आपका जो ये आर्डिनो बोर्ड है वो किस पर बेस है? इस वाले कंट्रोलर पर, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, और बहुत सारे बोर्ड के नेम हैं आपके, आर्डिनो UNO R3, रेड बोर्ड, आर्डिनो प्रो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से भी देखनी है। ठीक है, अभी मैंने छोटा सा आइडिया दे दिया आपको आर्डिनो का कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी थोड़ा बहुत और है इसमें कि इसकी हेल्प से जो है वो सिंपल और क्लियर प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपको समझने में भी इजी रहता है। प्लस ये एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो आपको इजीली मिल जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब कि ये हर एक प्लेटफॉर्म पे रन करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि विंडो पे ही रन करेगा, ये मैक में भी रन करता है, लिनक्स पे भी रन करता है। अलग अलग टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन सब पे ये रन करता है। ओपन सोर्स है और इसमें आपको किसी स्पेशल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है। आप एक सिंपली USB की हेल्प से भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट्स ये जो है इसके फीचर्स हैं एक तरीके से। ठीक है, जो आप इसके या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो कि क्या रीज़न है जो हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक तो इनएक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स है, प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो उसके ऊपर ये वर्क करेगा। जैसे कि आपका मैक हो गया, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हर सिस्टम के लिए एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे और सारे प्लेटफॉर्म पर वर्क करेगा। ठीक है, इसमें किसी स्पेशल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो स्पेशल रिक्वायरमेंट। फॉर हार्डवेयर। ठीक है, आप सिंपली USB को यूज़ करके भी उसकी हेल्प से भी आर्डिनो में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इनपुट जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकते हो। आपको अलग से कुछ आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि